हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक्स की जिसका 3 दिन से लगातार प्राइस बढ़ता जा रहा है और इस प्राइस बढ़ने के पीछे रीजन है इसका Q4 रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हमने देखा कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया एक साल के अंदर। अगर हम बात करें IRCTC या फिर हम बात करें RVNL या फिर IRFC, तो इन सब ने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया और ऐसे ही जितने भी और रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स की जिसका लगातार 3 दिन से प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट जो इतना बुलिश है इसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो देखिए 7.97% लगभग 8% से आज ये जूम किया है और 262 रुपया 10 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो देखिए 13 मई को ये 224 रुपया 60 पैसे पे था और वहां से अगर हम देखते हैं तो देखिए 16% से आपका जूम करता हुआ नजर आया है। अगर हम एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए एक महीना पहले ये जो था वो आप देख सकते हैं सबसे निचला जो है वो 13 मई का था 224 रुपया और यहाँ से देखिए जूम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 2024 की तो 2024 में देखिए 50% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 224% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को एक साल के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा आपकी स्टॉक अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और इसका Q4 के रिगार्डिंग क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम आज के मार्केट को देख लेते हैं मार्केट कैसा रहा। तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 तो निफ्टी 50 देखिए 22,403 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ और अगर बात करते हैं तो 0.92% से तेजी पे रहा, ठीक है, जो कि 203 पॉइंट से आपका इंक्रीज हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं BSE सेंसेक्स तो देखिए ये भी आपका 73,663 पे जाकर के बंद हुआ पॉइंट पे और ये भी देखिए 0.93% से आप पे जाकर के बंद हुआ, 676 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ आप पे, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। तो देखिए अगर हम टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो देखिए वेरी बुलिश है टेक्निकल रेटिंग इसको लेकर के। अब जाहिर सी बात है इसको लेकर के कोई ना कोई तो बहुत बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से इसका जो मार्केट एक्सपर्ट है इसको लेकर के वेरी बुलिश रेटिंग दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो देखिए पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 245 रुपया 33 पैसा और दूसरा रेजिस्टेंस 247 रुपया 92 पैसा। अगर हम पहला सपोर्ट की बात करते हैं तो 239 रुपया 48 पैसा और दूसरा सपोर्ट बात करते हैं तो 236 रुपया 22 पैसा। तो आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये भी इसका अच्छा खासा नजर आ रहा है। इसको लगातार जो है वो अच्छा खासा बुलिश साइन देखने को मिल रहा है, वेरी बुलिश, ठीक है। अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो अगर हम एक वीक की बात करते हैं तो 15.54% का रिटर्न दे चुका अपने इन्वेस्टर को। एक महीने में देखिए 18.55%, 3 महीने में देखिए 15.82% का रिटर्न है। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 52.51% का रिटर्न है और एक साल के अंदर 232.57% का रिटर्न दे चुकी है। अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 434% का रिटर्न दे चुकी है 3 साल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि कितना मल्टीबैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को और लगातार जो है अच्छा खासा रिटर्न देते जा रहा है। आगे हम अगर इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए आज के दिन इसका जो टोटल ट्रेडिंग किया गया वो आप देख सकते हो 4 करोड़ शेयर इसका टोटल ट्रेडिंग की गई और अगर हम कल की बात करते हैं तो कल देखिए इसका टोटल जो वो भी 4 करोड़ शेयर ट्रेडिंग किया गया था जिसमें से 2 करोड़ की डिलीवरी गई थी, ठीक है। और अगर हम एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 2 करोड़ शेयर जो है वो इसके एक वीक में पर डे डिलीवरी की जा रही है, ट्रेडिंग की जा रही है, जिसमें से 56 लाख जो है इसके डिलीवरी ली जाएगी आपका 35% के आसपास। अगर हम एक महीने के एवरेज की भी बात करते हैं तो देखिए 1 करोड़ जो है वो पर डे इसका जो है ट्रेडिंग किया जा रहा है, जिसमें से 52 लाख जो है वो डिलीवरी ली जाएगी जो कि 37% के आसपास है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 52 लाख, 56 लाख और 2 करोड़ इतना ज्यादा डिलीवरी ली जा रही है इसका, जो बता रहा है कि इन्वेस्टर इसको डिलीवरी लेकर अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो और अच्छा खासा रिटर्न देने को मिल सकता है, इसलिए आपको रख रहे हैं इसको, ठीक है। अब हम इसके इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड में टोटल जो है वो 11 म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं और टोटल होल्डिंग 0.45% की है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो 120 इसमें टोटल होल्डिंग है इनकी और अगर हम बात करते हैं तो 11 इसमें जो है वो जुड़ गए इसमें, यानी कि 11 फॉरेन इन्वेस्टर इसमें और इसमें इन्वेस्ट किए। और अगर टोटल होल्डिंग की बात करते हैं तो 4.36% का टोटल होल्डिंग है और चेंजेस देखिए 0.48% का पॉजिटिव चेंज है। तो आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर इसमें जो है 11 जुड़े हैं, जो कि आपका पॉजिटिव साइन दिखाता है कि इन्वेस्टर अगर इसमें जुड़ रहे हैं, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। अब चलिए हम देखते हैं इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रहा है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इरकॉन स्टॉक्स एक्सटेंड गेन सोर 7% ऑन हाई वॉल्यूम अ स्ट्रांग Q4 एक्सपेक्टेशन, यानी कि इसका जो शेयर है वो लगातार आपका जंप करते हुए दिख रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ 7% से आज आपका जंप करता हुआ दिखा। और इसलिए क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट है जो आने वाला है, इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसके बारे में पूरा एनालिसिस करके देखते हैं इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया। तो देखिए शेयर ऑफ इरकॉन इंटरनेशनल रोज अराउंड 7% एक्सटेंडिंग गेन फॉर द थर्ड स्ट्रेट सेशन, यानी कि 3 सेशन से, यानी कि 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार आपका जूम करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और वो भी आपका हाई वॉल्यूम के साथ अराउंड BSE और NSE पे दोनों पे। अगर हम बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल रिसेंटली इन्फॉर्म दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 21 मई को, सॉरी, तो 21 मई को इसका जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी जिसमें आपका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और स्टैंड अलोन अनकंसोलिडेटेड इसका रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। अभी तो Q4 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ये 21 मई को रिजल्ट हो आएगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उस दिन की मीटिंग है। The board on May 21 will recommend a final dividend, if any, for the financial year 2022, subjected to approval for the shareholder at the annual general meeting। यानी कि 21 मई को जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो उस समय ऐसा लग रहा है कि फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और इसका जो अप्रूवल होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इन द लास्ट 1 ईयर इरकॉन शेयर प्राइस हैज स्काई रॉकेट अराउंड 230%, मोर देन डबल इन्वेस्टर, देखिए 230% से बढ़कर के अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं संजीव भासिक जो कि डायरेक्टर IIFL सिक्योरिटी के हैं, उनका क्या कहना है तो देखिए
अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स लाइक इरकॉन, यानी कि इरकॉन को अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स की कैटेगरी में रख रहे हैं इसको, which traded at a fraction of their intrinsic value despite having a robust underlying business are excellent pick at the moment। यानी कि अभी कह रहे हैं कि ये जो है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि ये जो है वो रेलवे सेक्टर में बहुत प्रोमिनेंट काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो है वो इतना ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ा नहीं जितना बढ़ना चाहिए, इसलिए ये अंडर वैल्यूड है और इसका बिजनेस के हिसाब से देखते हुए ये बहुत अच्छा खासा एक्सेलेंट हो सकता है पिक करने के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं उन्होंने क्या कहा, तो देखिए उन्होंने कहा माय कॉल इज दैट दिस एज द ब्लू चिप्स, यानी कि इसको ब्लू चिप की कैटेगरी में रखा। इफ यू होल्ड देम यू आर सिटिंग ऑन ए हेप ऑफ गोल्ड। If you want to get new intrinsic, engineer and Aircon are two stocks that can double and still look cheap। देखिए उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स इंडिया एंड एयरकॉन ये दोनों जो है वो आपके पैसे को डबल कर सकते हैं यहाँ से भी, और ये अभी बहुत ज्यादा चीप नजर आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए Aircon International is a specialized construction organization covering the entire spectrum of construction activities and service in the infrastructure sector। देखिए Aircon International जो है वो स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, खास करके आपका रेलवे सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम करती है, सर्विस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी सर्विस देने का काम करती है। हाउएवर रेलवे एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन, ईपीएच, सब स्टेशन एंड एमआरटीसी आर द कोर कंपिटेंस एरिया ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इनमें से भी अगर हम बात करते हैं तो रेलवे और हाईवे का कंस्ट्रक्शन, और अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका जो पावर स्टेशन होता है उसको, और एमआरटीसी ये जो है वो इसका कोर बिजनेस है जहां पे ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी काम करने का काम करती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन द रिसेंट इंटरिम बजट और रिकॉर्ड कैपिटल आउटलेट ऑफ 2.55 लाख करोड़ फॉर रेलवे और 2.78 लाख करोड़ फॉर द रोड हाईवे। यानी कि देखिए अभी जो इंटरिम बजट जारी किया सरकार ने चुनाव से जस्ट पहले, उसमें 2.55 लाख करोड़ जो है वो आपका रेलवे के लिए दिया और 2.78 लाख करोड़ जो है वो आपका हाईवे के लिए दिया। तो ये रेलवे और हाईवे दोनों में काम करती है, तो ये दोनों से प्रॉफिट कमाएगी। तो इसके लिए अगर टोटल बजट की बात करते हैं तो टोटल बजट इसका हो जाता है लगभग 5.5 लाख करोड़ का, ठीक है। Allocate marking highest ever investment in this sector, यानी कि ये जो है वो हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है इसमें। The government has also announced that implementation of 3 major railway corridor program under the PM Gati Shakti initiative to enhance logistic efficiency and reduce cost। देखिए गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में भी ये भी अनाउंसमेंट किया था, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि ये आपका 3 रेलवे जो है वो मेजर कॉरिडोर अनाउंसमेंट की है, और इसी से ये जो है वो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत किया, और ये जो होगा इसको मिलेगा जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम आगे बात करते हैं इनिशिएटिव सच एज द प्रमोशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड नमो भारत हैव अनाउंस। आप देख सकते हो कि लगातार जो है वो आरआरटीसी रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो लगातार आपको बढ़ता जा रहा है। अभी हमने देखा कि ये दिल्ली से लेकर के मेरठ में बन रहा है जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगी ट्रेन, तो उसमें जो है वो मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट, और बात करते हैं नमो भारत जो है अनाउंस किया है जो कि इसका बेनिफिशियरी होगी। दिस इनिशिएटिव हैव प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट सपोर्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड एयरकॉन इंटरनेशनल इज पोइज्ड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस काउजिंग द स्टॉक टू सी अ स्टेलर रन। देखिए और ये सब जितना भी प्रोजेक्ट है, नमो भारत की बात कर ले या फिर आपका रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बात कर ले, ये एयरकॉन इंटरनेशनल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और इसी के लिए इसमें बहुत ज्यादा रैली देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा लेकर के इसका जो है मार्केट एक्सपर्ट कहा, ठीक है। अब अगर हम अगले न्यूज की बात करते हैं इससे, तो देखिए अगला न्यूज एयरकॉन इंटरनेशनल शेयर जंप 3.5% आफ्टर जॉइंट वेंचर विन 1198 करोड़। देखिए इसने जॉइंट वेंचर के साथ 1198 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया जिसकी वजह से ये 3.5% भी जूम करता हुआ नजर आया था। तो आप देख सकते हो दोस्तों एयरकॉन इंटरनेशनल को लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है, लगातार इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी इसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड प्राइस में है और इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को, इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप, तो देखिए मार्केट है 24,585 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 15.7%, आरओई देखिए 15.4%, हाई और लो देखिए 77.4 रुपये से बढ़कर के 281 रुपया गया। और फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू। अगर हम बुक वैल्यू बात करें तो 58 रुपये 90 पैसा, और ईपीएस की बात करते हैं 9 रुपये 99 पैसे इसका ईपीएस चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम इसके 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो हमारे पास देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया। तो 1 साल पहले देखिए आप 17 मई 2023 को 80 रुपये 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा था, और अभी की बात करते हैं तो देखिए 261 रुपये 40 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमारे पास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। बात करते हैं इसके सेल्स की, तो सेल्स की अगर हम बात करें तो देखिए मार्च 2022 में 7,380 करोड़, फिर देखिए बढ़कर के 10,368 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 12,369 करोड़ हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ा 585 करोड़, उसके बाद देखिए 704 करोड़, फिर देखिए 817 करोड़ पहुंच गया। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का, तो देखिए 689 करोड़, उसके बाद देखिए 891 करोड़, और फिर आप देख सकते हो 1,206 करोड़। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का आप देखिए मार्च 2022 में 592 करोड़, उसके बाद देखिए 765 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 939 करोड़। तो देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं ग्रोथ परसेंटेज, तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल में ये 24% से बढ़ा है, और लास्ट टाइम आपका देखिए 30% से बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 18% से, और लास्ट ईयर से आपका देखिए 24% से बढ़ा है। अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं देखिए 3 साल में आपका ये 73%, और लास्ट ईयर से देखिए 224% से स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 13%, और लास्ट ईयर से आपका 15% से बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, जो कि आपका ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर चूंकि इसमें गवर्नमेंट है क्योंकि ये पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, तो देखिए 65.17% का स्टॉक गवर्नमेंट के पास है। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 4.58% का स्टॉक एफआईआई के पास है। अगर हम डीआईए की बात करते हैं तो डीआईए के पास देखिए 1.31% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो देखिए 0.26% का स्टेक है स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 28.66% का स्टेक है पब्लिक के पास। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज आपका एयरकॉन इंटरनेशनल को लेकर के। इसका Q4 रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ, इसके पहले ये न्यूज निकल के आ रही है, और मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश है, इसको अंडर वैल्यूड के मामले में रख रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है।
तो दोस्तों अगर रेलवे सेक्टर में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज़ इसको लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।